हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। अभी हाल में एक बहुत बड़ा इशू कल से चल रहा है कि बांग्लादेश की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई है और भारत के हिंडन एयरफोर्स बेस गाजियाबाद में सुरक्षित स्थान पर हैं और रुकी हुई हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहा, आखिर बांग्लादेश में इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई, इसके पीछे ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से आज उस देश की प्रधानमंत्री को अपना देश फिर से 30 साल बाद छोड़ना पड़ा। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी ने अपना देश बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देश में शरण ली है या शरण लेने पर मजबूर हुई है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब इस समय पर बांग्लादेश में किसी भी प्रधानमंत्री का या किसी भी राजतंत्र, हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि वहां पर मिलिट्री ने टेक ओवर ले लिया है और इस समय बांग्लादेश में मिलिट्री ही सरकार को ऑपरेट कर रही है। सबसे बड़ा कारण इसमें जो रहा, उस कारण के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, जिस बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन इसके एक्चुअल कारण के बारे में भी हम जानेंगे कि जहां यहां पर आरक्षण वाला जो मुद्दा था, रिजर्वेशन वाला मुद्दा था, जिस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा समस्या हुई। होता क्या है कि जो यहाँ पर जिन लोगों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय में, अलग होने के समय में जिस भूमिका निभाई, उन परिवारों को इन्होंने 7% रिजर्वेशन देने की बात कही। और ये पूरा रिजर्वेशन आप देखें तो माइनॉरिटी को 5%, वुमेन को 10%, बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको 10%, कुल मिलाकर जो टोटल ओवरऑल कोटा बचा था वो बचा 44%, मतलब 50% से नीचे चला गया, जो सबसे बड़ा कारण बना। और इस कारण से वहां पे जो यूथ थे उन्होंने आरक्षण के विरोध में लड़ाई करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ था, ना कि इस नियम के खिलाफ था, क्योंकि जो ये फैसला आता है, ये फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इस फैसले का विरोध जब होता है तो प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए और पार्लियामेंट में वो यूथ घुस गए, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय, सोचने वाला विषय कि जिस देश में अगर मिलिट्री एक्टिव हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी युवा ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो संसद तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंच जाए, प्रधानमंत्री के घर में जाकर तोड़फोड़ कर दे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा विषय है, कहा जा सकता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसके बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब यहां पर यूएसए की एंट्री होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एंट्री होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहता है बांग्लादेश से कि साहब हमें अपना मिलिट्री बेस बना लेने दो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मतलब यूएसए की एक धमकी जाती है, जिसका विरोध सीधे सीधे शेख हसीना जी करती हैं। जब इसका विरोध होता है तो आप देखिए, आज ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश के अलावा आप देखें तो म्यांमार म्यांमार ऐसी देश है जहां पर आज के समय में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, यहां पर भी मिलिट्री का पूरी तरह से आधिपत्य है। इसके अलावा आप देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, भले ही कोई कहे कि वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन पाकिस्तान में भी आज अगर कोई सरकार ऑपरेट कर रहा है तो वो मिलिट्री कर रही है, नो डाउट। और अब ये जो तीसरा देश बना है वो बना है बांग्लादेश, जहां पर आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं लगभग लगभग यहां पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। भारत ऐसा भी देश बचा है, हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हमारे देश में आज भी डेमोक्रेसी मेंटेन है। लेकिन होता क्या है, जब यूएस ये बोलता है कि हमें अपना मिलिट्री बेस बना लेने दो, नहीं तो हम बांग्लादेश में भी 2 देश बना देंगे। इस बात को लेकर शेख हसीना जी, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इस चीज को बिल्कुल डिनाई कर दिया। तो यूएसए का एक स्टेटमेंट आता है, ये चुनाव के पहले की बात है, यूएसए ने कहा कि बांग्लादेश इलेक्शंस वर नॉट फ्री एंड फेयर, कि मतलब जो बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए वो फ्री फेयर नहीं हुए हैं, उसमें बेईमानी हुई है। एक विरोध यहां से शुरू होता है। जब ये बात यूएसए ने कही तो यूएसए जैसे ही कहता है तो मिलिट्री इसमें एक्शन में आती है, मिलिट्री एक्शन में आती है। मिलिट्री जितनी भी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे मिलकर इस बात को श्योर करने की कोशिश करती है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये पूरी तरह से फ्री और फेयर नहीं है। इस वजह से भी वहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। अभी तक बताया जाता है लगभग 300 लोगों की जान
इस प्रोटेस्ट की वजह से गई है, जिसमें मैं आपको कल की अगर बात करूं तो लगभग 20 लोगों की जान इस प्रोटेस्ट में जा चुकी है। जब ऐसा होता है, इसके आगे थोड़ा सा हम समझते हैं। आज के समय में अगर आप आज की करंट सिचुएशन की बात करो तो थोड़ी देर पहले एक बांग्लादेश से एक पिक्चर आती है कि प्रोटेस्टर्स सेलिब्रेट आफ्टर न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रेजिग्नेशन इन ढाका बांग्लादेश ऑन मंडे। मतलब मंडे को, यानी कि कल की ये घटना है कि आप देखो कि वहां पर बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन इस बीच में एक और चिंता का विषय है कि क्या जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, क्या ऐसा आगे चलकर बांग्लादेश में भी देखने को मिल सकता है? इसके बारे में शेख हसीना जी के जो पुत्र हैं उनका क्या कहना है, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि शेख हसीना जो हमारे भारत के साथ जिनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत ही फ्रेंडली संबंध है, जिन्होंने भारत को हमेशा एक अलग नजरिए से देखा है, आज वो उस देश की प्रधानमंत्री नहीं है और वहां पर मिलिट्री का पूरी तरह से मिलिट्री ने टेक ओवर ले लिया है। तो हिंदुओं के लिए ये खतरे का विषय है, निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़े खतरे का विषय है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि आप ये देखिए प्रोटेस्ट के नाम पर जो स्टूडेंट्स जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, नो डाउट आप प्रोटेस्ट हर जगह होता है, लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि यहां पर जो एक्स बांग्लादेशी क्रिकेटर है, जो कि शेख हसीना की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, सांसद भी है, उनके घर पर आग लगा दी जाती है युवाओं के द्वारा। मतलब ये सीधे सीधे एजेंडा ये देखने को मिल रहा है कि ये किसी ऐसे नियम का विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि उस आरक्षण के आड़ में यहां पर टारगेट किसको किया जा रहा है? देश की प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया और प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी लोग थे, चाहे वो एमपी जो चाहे कोई भी हो, उन सभी को टारगेट करके यहां पर एक एक्स क्रिकेटर जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है उसके घर को भी आखिर उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब इसके ऊपर जो पीएम हसीना, शेख हसीना जी के जो सन है, बेटे हैं साहिब वाजिद, जो भी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि क्या उस बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को खतरा है? क्या पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश भी जाने वाला है? क्या बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है? ये बड़ा चिंता का विषय है। और इनके बेटे ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है और इस पर सोचने का विषय है। इन्होंने क्या कहा है कि साहिब वाजिद सन ऑफ फॉर्मर पीएम हसीना टेल्स बियॉन्ड बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान। मतलब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आने वाले समय में बांग्लादेश एक अगला पाकिस्तान बनने वाला है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी है कि क्या इससे पहले भी बांग्लादेश में कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस वजह से वहां की डेमोक्रेसी खतरे में हुई हो? तो बिल्कुल हुए, ऐसा कई बार हुआ। और इनके बेटे ने यह भी स्टेटमेंट भी दिया कि I tried to save the democracy of Bangladesh many times. This is not the first time when such type of things are happening. मतलब ये इनका बयान है, इनके बेटे का बयान है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए कुछ अराजक तत्वों ने प्रयास किया। और इसके अलावा भी इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि मैं या फिर मेरी मां अब दोबारा से बांग्लादेश में जाकर वहां की डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसा देश जहां पर अभी तक डेमोक्रेसी थी, जहां पर प्रजातंत्र था, अब वहां पर राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच में मैं प्रार्थना करता हूं वहां के हिंदुओं के लिए कि भगवान उन हिंदुओं को सही रखे, कोई भी ऐसी घटना ना हो। बाकी बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने इस पर बैठक की है जो बांग्लादेश में क्राइसिस आई है। फिलहाल में शेख हसीना जी और उनका परिवार, जो भी उनके बेटे हैं, वो यहाँ पर दिल्ली में गाजियाबाद में रुके हुए हैं। आगे अभी उनका कोई रूट तय नहीं है कि आगे वो कहाँ जाएंगे या भारत में ही रुकेंगे, इस बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप लोग बनाए रखिए इस चीज पर नजर। निश्चित रूप से हमारे उन हिंदू भाई बहनों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स वहां पर हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। थैंक यू, जय हिंद।